नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। 2 माँ बेटी थीं। वह रोजाना नित्य नेम धर्मराज जी की कहानी कहा करती थीं। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी का नेम लूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद करी और नित्यनेम की कहानी सुनने का नियम ले लिया। उसकी शादी हुई। वह ससुराल गई तो सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुना तो वह भूखी ही रही। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपने माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है। माँ ने कहा, उसको मना कर देना। लड़की ने पड़ोसन को मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुना तो वह भूखी ही रही। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा, अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर कुछ खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज जी का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में कौन ऐसा है जो भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुलाओ। स्वर्गलोक से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूंगी। बहू ने कहा, हे सासू माँ, आपको तो बहुत सा काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खिलाने से फुर्सत ही नहीं है। पड़ोसन बोली, मैं चलूंगी। तो वह बोली, हाँ चलो, तुम ही तो हो जो मेरे धर्मराज जी के नित्यनेम की कहानी सुनी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है, जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से बहू को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और पड़ोसन को नित्य नियम की कहानी सुनने से स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बहू और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बढ़िया माई रहती थी। वह रोज तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण की कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने के लिए, तो तुम कैसे सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बढ़िया माई आती हैं जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती हैं। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गईं। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई है। सब लोग बोले, बुढ़िया मर गई, पापन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले,
चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसा उद्धार आपने बुढ़िया माई की करी, वैसे ही उद्धार सबका करना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रहे थे। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़कर खा लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब मैं क्या करूं, यह पाप कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के वहां जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं बुताऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने होगी, वह ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बाहों में पहनकर हाथ पसार दिया और टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुँदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांध कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांधकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोले कि तुम उदास क्यों होते हो। वे बोले कि हमने आपसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुमने कोई भी पाप नहीं किया, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिया था, इसलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतर गया है, तुम उठो, तुमको कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर अपनी कृपा करी, उनको मुक्ति दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली जमुना माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं सातों वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा कि अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ला, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा।
अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, पौधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुख जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कहाँ से बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि 7 वारों की कहानी मुझे भी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वे बोले, आज तो मेरा मुख जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचे। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटे का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई।
उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है, यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से उनके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।